अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन। अज़ल से ही कुछ शैतानी सोच के हामिल लोग इस दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं और इस दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के क़याम के लिए इस अमर की इंतहाई अहमियत है कि न सिर्फ इस आलमी आबादी को मतलूबा मिकदार तक ले आया जाए बल्कि इस आबादी को भी रिमोट कंट्रोल के जरिए अपने काबू में रखा जाए। इस मकसद के लिए इंसानी जिस्म में एक चिप की तनसीब का मंसूबा सोचा गया जो किसी कंट्रोल रूम से कंट्रोल होती हो। इसे रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी या RFID का नाम दिया गया है। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस मंसूबे पर काम तो कई बरस से हो रहा था मगर इस पर अमल दरामद अब किया जा रहा है। मशहूर नशरियाती इदारे CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके जिस्म में ये RFID ना नस्ब हो। ये माइक्रोचिप जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या मुख्तसरन RFID का नाम दिया गया है, असल में ट्रैकर है। जिस जिस्म में ये लगा होगा पुलिस के लिए न सिर्फ इसकी जिस्मानी हरकत को मॉनिटर करना मुमकिन होगा बल्कि वो मज़कूरा शख्स की ख्यालात मसलन गुस्सा या टेंशन से भी आगाह हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि इस तरह वो जुर्म होने से पहले ही मुजरिम को गिरफ्तार करने की पोजीशन में होंगे। RFID एक डिवाइस है जिसका नॉर्मल साइज एक चावल के दाने से थोड़ा बड़ा होता है। बज़ाहिर देखने में ये एक बहुत ही खुशनुमा इजाद महसूस होती है कि एक छोटी सी चिप होगी जो जिस्म के अंदर लगाई जाएगी और इसके अंदर बंदे का सारा डाटा, बायोमेट्रिक डाटा, आंखों का स्कैन, फिंगरप्रिंट्स, बैंक अकाउंट्स, कर्ज के आप से मुंसलिक तमाम डाटा बज़ाहिर किसी भी सिक्योरिटी रिस्क के बगैर आप अपने तमाम काम कर सकेंगे। आपको वॉलेट की ज़रूरत नहीं होगी, ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी, घर को लगाए जाने वाले लॉक्स की ज़रूरत नहीं होगी। बस हर जगह आप अपना हाथ और अंगूठा लगाएंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी, लॉक खुल जाएंगे। जो भी चीज़ आपसे मुंसलिक है आप इसको रन कर सकेंगे। ये अब वो बातें हैं जो वो माइक्रोचिप जिस्म में लगाने के लिए बताई जाएंगी, जैसा कि शनाख्ती कार्ड से आप पासपोर्ट बना सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। जहाज़ या ट्रेन में सफ़र के लिए हमें शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। मोबाइल की सिम लेने के लिए हमें शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी के मीटर घर में लगवाने के लिए शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होगी। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कार्ड चाहिए और मुस्तकबिल में इन तमाम कामों के लिए RFID की ज़रूरत होगी क्योंकि हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स इसी में मौजूद होंगे और जिस जगह भी आप जाएंगे आपको स्कैन करके आपकी तमाम मालूमात हासिल कर ली जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। ये तो शुरू के मामलात हैं। अब ज़रा चंद बरसों के बाद का तसव्वुर कीजिए। माइक्रोचिप के बगैर बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी है। आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। इस तरह हर शख्स मजबूर है कि वो इस चिप को अपने जिस्म में इम्प्लांट करवाए। इस चिप में अभी से बैंक अकाउंट से लेकर बच्चों की तादाद तक की ज़ाती मालूमात शामिल हैं। बाद में क्या कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब शख्सी आज़ादी जितनी भी थी ख़त्म हुई। अब हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जिसमें गुलामी बराह रास्त होगी। इस चिप को लगवाने के बाद इंसान का जिस्म मुकम्मल तौर पर खुफिया तंजीमों के कंट्रोल में होगा क्योंकि यह चिप बिलाखिर इंसान के स्पाइनल कोड के साथ लगा दी जाएगी। इस तरह खुफिया तंजीम जब चाहेगी जिसे चाहेगी इसे अपने रास्ते से हटा देगी। किस उम्र के कितने लोगों को जिंदा रहना चाहिए, कितने बच्चे दरकार हैं, किस ट्रेड में कितने वर्कर्स और कहाँ ज़रूरी हैं और कहाँ पर नहीं, ये सब अब मसला ही नहीं रहा। इंसानी कुव्वत को पहले से ही ह्यूमन रिसोर्स करार दे दिया गया है, यानी ये भी सोने चांदी की तरह की एक जिन्स है। अब इस जिन्स को दीगर इजनास ही की तरह कंट्रोल किया जाएगा। अब आपकी ज़ाती ज़िंदगी या प्राइवेसी का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया। आपके बेडरूम की ज़िंदगी से लेकर आपके ख्यालात तक खुफिया ताकतों के कंट्रोल में होंगे। खुद अमरीकी नशरियाती इदारे CNBC के मुताबिक इसमें सिर्फ 3 साल का अरसा रह गया है। जिस तरह आप चाहें या ना चाहें आपको पोलियो के कतरे पीना ही पीना है। इसी तरह चंद साल के बाद आप मंजूर करें या ना करें आपको ये चिप अपने जिस्म में लगवाना ही होगी। रेहान अल्लाहवाला से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। ये एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है। कुछ अरसा कबल ही उन्होंने RFID चिप अपने हाथ में ट्रांसप्लांट करवाई है और उन्होंने इस प्रोग्राम में आकर इस चिप के फायदे बताना शुरू कर दिए थे कि लोग खुश होकर और इसे अच्छा समझकर ट्रांसप्लांट करवा लें। यही चाल है इन खुफिया तंजीमों की कि इस RFID चिप को मीडिया के जरिए अच्छा करके पेश किया जाए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में लाने की तैयारी हो रही है। अगले कुछ सालों में आपको मजीद कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी। असल में ये एक शैतानी नंबर है जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट कहते हैं। खुफिया ताकतें इस बात से वाकिफ हैं
कि जबरदस्ती इस चिप को लोगों के हाथों में नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इस बुराई को अच्छाई बनाकर पेश किया जा रहा है। एंड्रॉइड पे और अमेज़न गो की शक्ल में लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, ताकि जब लोग इन सब के आदी हो जाएं तो बाआसानी लोगों को RFID चिप लगा दी जाए। एक मर्तबा फिर जान लीजिए, इस सब का मकसद एक ऐसी हुकूमत का क़याम है जिसमें दज्जाल की बादशाहत और शैतान की इबादत हो।